नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में, जो कि 1972 में अपनाया गया था या इसको लाया गया था। ये हमारी ईवीएस की जो वीडियो है उसका पार्ट 2 हो सकता है, मतलब पार्ट 2 कह सकते हैं, या हम इसको वीडियो नंबर 2 कह सकते हैं। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है आगे ईवीएस का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिसमें हम अपने सारे एक-एक करके 7 से 8 क्वेश्चन देखेंगे कि आपको आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है। वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको ईज़ी लैंग्वेज में समझ में आ जाए, और बाकी देखो जो अंदर का मटेरियल होता है वो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। मैं आपको समझा सकती हूँ कि आपको इसमें कैसे क्या-क्या लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे प्रेज़ेंट करनी है। हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक-एक पॉइंट मैं आपको हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन करके दे सकूँ, ठीक है? तो हम जानेंगे वन्यजीव संरक्षण। जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि अधिनियम जो है वो 4 से 5 अधिनियम आपकी बुक में है। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 अधिनियम तो शॉर्ट या लॉन्ग में आपसे पूछ ही लेगा, या एक तो आप मान के चलो कि आएगा ही आएगा। तो पहला हम देखेंगे वन्यजीव अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है, जो देश के वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के जानवरों और पौधों को संरक्षित किया जाता है। वन्य जीव का ही मतलब है, अगर देखो इजी लैंग्वेज में समझो तो वन्य का मतलब है वन यानी जंगल। जंगल में क्या होता है? पेड़ होता है और जानवर होते हैं। तो वन्य जीव जो अधिनियम है वो 1972 में भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है, या भारत के द्वारा लाया गया एक कानून है। और 1972 में इसे लाया गया था। क्यों लाया गया था? वन्य जीव की सुरक्षा के लिए और उसके कंजर्वेशन के लिए, यानी उसके संरक्षण के लिए। क्योंकि अगर आज आप देखो तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। जैसे चिड़िया है, आप दिल्ली में देखो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है। कबूतर की प्रजाति दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही है, बहुत कम मिलते हैं। अब आप डायनासोर देख लो, पता नहीं बहुत सारे लोगों ने देखे भी नहीं होंगे। आप लोगों की बात क्या करूँ, इनफैक्ट मैंने खुद नहीं देखा डायनासोर होता कैसा है। तो डायनासोर है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है ना, मैं गाँव में देखने के लिए अभी भी मिलती हैं, और जो कि शहर में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सब कुछ विलुप्त हो चुका है, लुप्त हो चुका है। तो इस अधिनियम का जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि वन्य जीव की सुरक्षा करना और उनके शिकार, व्यापार और अन्य हानिकारक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना इसका मेन उद्देश्य है। अब इसकी मेन विशेषताएं पूछी है तो विशेषता पढ़ लो आप। बहुत ही जो मैंने आपको बताया वही आपको विशेषता में लिखना है कि सभी प्रकार के वन्य जीवों का संरक्षण, यानी सभी को बचा के रखना है। चाहे वो स्तनधारी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे सांप वगैरह हो, चाहे उभयचर, चाहे रेंगने वाले मतलब एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट हो, मछली हो, पौधे हो, सभी को संरक्षित करना इसका मेन मोटिव है, यानी विशेषता में आप लिख सकते हो। दूसरा है अनुसूची, यानी कि लिस्टिंग करना। अब लिस्ट जो है ना, इसको 2 टाइप में किया गया है। अनुसूची 1 में जो सबसे अधिक संरक्षित प्रजातियां हैं उनको रखा गया है, और अनुसूची 2 में कम संवेदनशील प्रजातियां शामिल हैं, यानी कि जो बहुत कम देखने के लिए मिलती है। जैसे अभी के टाइम पर डायनासोर ही समझ के चलो, बहुत कम है। जिसकी मतलब बहुत वाइट टाइगर हो गए, जो बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। आप देखो, जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, तो उसमें आपसे पूछता है कि ये वाला जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, ये वाला जो नेशनल मतलब पार्क वगैरह ये पूछेगा आपसे। तो इसमें क्या किया गया था 1972 में, कि जहाँ पर लग रहा था कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो वहाँ के एरिया को वन राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता था, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे हम कहते हैं, या नेशनल पार्क वगैरह। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने का प्रावधान है, जहां वन्यजीवों को सुरक्षित आवास प्रदान किया जाता है। जैसे उत्तराखंड में है, आप देखोगे वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, हर जगह है। अब एमपी देख लो, एमपी में भी नेशनल पार्क है। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद अवैध शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इस अधिनियम की विशेषता ये है कि इसमें जो
अवैध तरीके से शिकार होता था, चाहे पेड़ों की कटाई होती थी, चाहे मतलब मछली वगैरह का जो होता है ना अवैध तरीके से उनको मछली को ले जाना तालाब से निकाल कर और उसका व्यापार करना या किसी शिकार को मारना, शिकार करना और उसका व्यापार करना, तो पूरी तरीके से इस चीज़ पर प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया था। और साथ में दंड की व्यवस्था भी लागू की गई थी। दंड का प्रावधान भी लागू किया गया था कि जो इस अधिनियम का उल्लंघन करेगा उसे दंड वगैरह मिलेगा। दंड में जुर्माना और कारावास दोनों शामिल था। अधिनियम में संशोधन समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन किए जाते हैं ताकि ये जो अधिनियम है, जो कानून है, वो अधिक प्रभावशाली बने और लोग इन जो भी ये रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। अब इसका महत्व देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले तो पहला महत्व ये है कि जो वन्य जीवों की सुरक्षा करना। जो भी वन्य जीव है जो विलुप्त हो गए हैं या जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो अपने चरम बिंदु पर हैं, उनको बचाना। पारिस्थितिक संतुलन, क्योंकि आप देखो जो इकोसिस्टम है कैसे चलता है। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे ग्रास है, फूड चेन आपने देखा होगा, अभी नहीं देखा तो मैं भी आगे पढ़ाऊंगी। तो कहीं ना कहीं एक फूड चेन होती है कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। कोई भी एक चीज़ बीच में से मिस हो जाए तो पूरा फूड चेन जो है ना, फूड चेन या फूड वेब पूरा एकदम से मतलब कहीं ना कहीं बिखर सकता है। उससे क्या है कि जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इस अधिनियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस अधिनियम के महत्व में आप लिख सकते हो कि इस अधिनियम के जरिए हमारा जो इकोसिस्टम है वो संतुलन मतलब संतुलित है अभी। और जैव विविधता आप लिख सकते हो कि इस अधिनियम के द्वारा ही जो आज के टाइम पर जैव विविधता यानी कि अलग अलग जो जानवर है, जो पशु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो संरक्षित करने में मदद करता है ये अधिनियम। ठीक है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम के माध्यम से देश के वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। और आगे आप बना के लिख सकते हो कि अगर हम इस चीज़ को नहीं करके रखेंगे, नहीं संरक्षित करके रखेंगे, तो हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा वातावरण है, वो बिल्कुल डगमगा सकता है। जिससे क्या है कि अगर मान लो हमारा अगर कोई भी एक चीज़ कम हो जाए ना, मान लो अगर छिपकली हटा दो पूरी दुनिया में से, तो देखो कितने सारे इंसेक्ट हो जाएंगे। इंसेक्ट को कोई नहीं खा सकेगा, है ना, क्योंकि छिपकली क्या करती है, इंसेक्ट को कम करती है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और इससे क्या होगा कि अगर कोई भी एक प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगी ना, तो हमारा इकोसिस्टम जो है ना वो अनबैलेंस हो जाएगा। और आज के टाइम पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस है ही। तभी तो आप देख रहे हो दिसंबर में कितनी ठंड पड़ती थी पहले, और आज के टाइम पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है। हालांकि ठंड है, लेकिन जितनी ठंड होनी चाहिए ना उतनी ठंड अभी नहीं पड़ रही है। तो ये क्या है, हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो रखा है। ग्रीन हाउस गैसें इतनी ज़्यादा हैं हमारे पर्यावरण में कि हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी आपके ईवीएस के इसमें ही आएगा, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। तो ये वाला जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसमें खाली आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है। तो शॉर्ट के लिए प्रिपरेशन करवा दी है, आपको विशेषता ही वगैरह बतानी होगी, विशेषता और महत्व। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला जो रहेगा वो हमारा रहेगा वायु के ऊपर। जो वायु अधिनियम आया था वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, या जो वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो अधिनियम 1981 में आया था, उसके लक्ष्य और उद्देश्य हम अगली वीडियो में जानेंगे, वीडियो नंबर 3 में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अगर समझ में आई हो और अगर आप कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो रही हो, तो आप भी मेरी एक हेल्प करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।